हर हर महादेव। आप सभी को सावन मास की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, 2026 में सावन कब से कब तक है? सावन एक महीने के पड़ेंगे या 28 दिन के सावन 2026 में कौन से दिन से शुरू होंगे और समाप्ति कब है? आइए जानते हैं। ओम नमः शिवाय। भक्तों, सावन का पवित्र महीना और सावन सोमवार का पावन दिन महादेव को रिझाने का सबसे उत्तम अवसर होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सावन महीने हमारी एक अनजानी गलती भी भोलेनाथ को रुष्ट कर सकती है? आज हम शास्त्रों के अनुसार समझेंगे कि सावन सोमवार की पूजा में किन चीजों को भूल कर भी शिवलिंग पर अर्पित नहीं करना चाहिए और किस सही विधि से शिवलिंग का अभिषेक कर हम शिव कृपा के पात्र बन सकते हैं। मिलकर इस पावन सफर की शुरुआत करते हैं। शिव परिवार की जय हो। हर हर महादेव। सावन सोमवार में शिवलिंग पर भूल कर भी ना चढ़ाएं ये 5 चीज आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि शिवलिंग पर क्या नहीं चढ़ाना चाहिए और क्या चढ़ाने से महादेव तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं, और वह ऐसी कौन सी चीज है जिसे चढ़ाने से महादेव क्रोधित होते हैं और आपको पाप भी लग सकता है, आपका व्रत खंडित हो सकता है। और मैं उन माताएं और बहनों से भी कहना चाहता हूं कि आप भी उन चीजों को अवश्य ही पहले, क्योंकि ये जानना सबके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होता कि शिवलिंग पर ऐसी कौन सी चीज है जो हमें भूल कर भी नहीं चढ़ाना चाहिए। क्योंकि हम कभी कभी जाने अनजाने में ऐसी गलती कर देते हैं जो कि बहुत ही बड़ी गलती हो जाती है और हम सोचते भी नहीं है कि हमने इतनी बड़ी गलती कर दी। भक्तों, शिवलिंग पर चढ़ने और ना चढ़ने योग्य वस्तुओं को लेकर शास्त्रों में और पुराणों में स्पष्ट नियम बताए गए हैं। शिवलिंग की पूजा करते समय इन नियमों का पालन करना बहुत जरूरी माना जाता है। कहा जाता है कि शास्त्रों में बताया गया है कि शिवलिंग पर ऐसी वस्तुएं होती हैं जिन्हें हमें बिल्कुल भी नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि इससे महादेव रुष्ट हो जाते हैं और आपका व्रत खंडित हो जाता है। तो भक्तों, आपको ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि जो 2026 में कितने सावन सोमवार पड़ रहे हैं, वह किस किस तारीख को पड़ रहे हैं, क्योंकि अक्सर सावन सोमवार में ही पूजा पाठ किया जाता है। और भक्तों, इस बार का सावन सोमवार बहुत ही शुभ और अच्छे सहयोग में पड़ी DDH रहा है, इसलिए हर विधि उपाय के बारे में चलिए जान लेते हैं। भक्तों, आपको बता दें, इस बार सावन का महीना 2026 में 30 जुलाई गुरुवार के दिन से शुरू होगा और सावन की समाप्ति होगी 28 अगस्त के दिन, और सावन के आखिरी दिन शुक्रवार है। 28 अगस्त के दिन शुक्रवार को सावन समाप्त हो जाएंगे। भक्तों, ऐसे में 28 अगस्त यानी शुक्रवार के दिन ही रक्षाबंधन का त्योहार भी मनाया जाएगा। भक्तों, अब जानते हैं सावन के इस पवित्र महीने में कितने सोमवार और आपको कितने व्रत रखने हैं। जानते हैं, सावन मास का पहला सोमवार दिन 3 अगस्त दिन सोमवार है। सावन का दूसरा सोमवार व्रत 10 अगस्त दिन सोमवार है और तीसरा सोमवार व्रत 17 अगस्त को है। और सावन का पवित्र चौथा व्रत 24 अगस्त के दिन पड़ेगा और 28 अगस्त को शुक्रवार के दिन ही रक्षाबंधन के संपूर्ण होने साथ सावन समाप्त हो जाएंगे। तो भक्तों, सबसे पहले तुलसी के पत्ते। तुलसी के पत्ते हमें शिवलिंग पर भूल कर भी नहीं चढ़ाना चाहिए, चाहे शिव जी की पूजा पाठ क्यों ना चल रही हो, परंतु शिवलिंग पर भूल कर भी तुलसी के पत्ते अर्पित नहीं करना चाहिए। इससे शिव जी रुष्ट हो सकते हैं और आपको पाप लग सकता है। तो भक्तों, ध्यान रखें कि जो एकादशी होती है उसी दिन तुलसी के पत्ते को तोड़ना भी वर्जित माना जाता है। तो आपको तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ना चाहिए और ना ही शिवलिंग पर अर्पित करना चाहिए। खासकर सावन के महीने में तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ये काफी ज्यादा हिंदू शास्त्र में गलत माना जाता है। कहा जाता है कि पत्ते भगवान विष्णु को अर्पित किए जाते हैं, जो कि शिव जी को नहीं किए जाते। अगर आप विष्णु भगवान जी को तुलसी के पत्ते अर्पित करते हैं तो माता लक्ष्मी जी इससे प्रसन्न होती है। नंबर 2, केतकी के फूल। एक पौराणिक कथा के अनुसार शिव जी ने इस फूल को स्वीकार नहीं किया था। कहा जाता है कि महादेव को केतकी के फूल अर्पित नहीं करना चाहिए, इससे महादेव रुष्ट हो सकते हैं। और हिंदू शास्त्र में बताया गया है कि केतकी के शिव जी को नहीं चढ़ाना चाहिए। खासकर सावन के महीने में तो बिल्कुल भी नहीं चढ़ाना चाहिए। भूल कर भी आपको केतकी के फूलों से दूरी रहना है, क्योंकि केतकी फूल महादेव को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो आपको केतकी के फूल महादेव को नहीं अर्पित करना है। नंबर 3, सिंदूर। यह भी देवी पूजा के लिए होता है। कहा जाता है कि सिंदूर आप भगवान शिव की पत्नी पार्वती को अर्पित कर सकते हैं, परंतु शिव जी को सिंदूर नहीं चढ़ाना चाहिए। कई महिलाएं गलती कर देती है कि सिंदूर से महादेव को तिलक कर देती है, पर उन महिलाओं को ऐसा नहीं करना चाहिए। कहा जाता है कि सिंदूर माता पार्वती के लिए ही अर्पित करना चाहिए। वह सुहाग का प्रतीक है, तो आप माता पार्वती को सिंदूर का दान कर सकती है, परंतु महादेव को सिंदूर नहीं चढ़ाना चाहिए। सिंदूर का शिवलिंग पर चढ़ना निषेध माना गया है। नंबर 4, शंख से जल ले गो। शंख से जल भी शिव जी को नहीं चढ़ाना चाहिए।
कहा जाता है कि शंख भगवान विष्णु का प्रतीक माना जाता है और शंख से शिव जी को जल भी नहीं चढ़ाना चाहिए। शंख समुद्र से उत्पन्न है और शिव जी ने समुद्र मंथन के समय विष पिया था, इसीलिए इसे वर्जित माना जाता है। कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति शिव जी को शंख से जल चढ़ाता है तो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में यह कहा गया है कि शंकर जी को शंख से जल नहीं चढ़ाना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव निराकारी विश्व में ही पूर्ण है, उन्हें किसी की पूजा की आवश्यकता नहीं है। लेकिन भगवान शिव अपने भक्तों के प्रेम को स्वीकार करते हैं, इस कारणवश अगर उनकी कृपा पाने के लिए शिवलिंग पर लोग जल चढ़ाते हैं। आपको हमेशा इस बात को याद रखना होगा, सावन सोमवार में भगवान शिव को जल देते समय उसमें 2-4 बूंद गंगा जल जरूर मिला लें। ऐसा करने से न केवल आपकी पूजा संपन्न हो जाती है, बल्कि भगवान शिव जी की कृपा आपको तुरंत प्राप्त होती है। नंबर 5, टूटे हुए चावल। महादेव को टूटे हुए चावल भी नहीं चढ़ाना चाहिए। कहा जाता है कि सावन के महीने में टूटे हुए चावल महादेव को अर्पित नहीं करना चाहिए, इससे महादेव रुष्ट हो सकते हैं। तो आप जब भी शिव जी की पूजा करें तो चावलों को एक अलग बीन कर रख लें और तब शिव जी पर अर्पित करें। खंडित और टूटे हुए चावल अर्पित ना करें, खासकर सोमवार के दिन। तो ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। कटे फटे बेलपत्र भी शिव जी को नहीं चढ़ाना चाहिए। कहा जाता है कि बेलपत्र एकदम स्वच्छ और शुद्ध होना चाहिए, कहीं से भी दोष युक्त बेलपत्र अर्पित नहीं करना चाहिए। और शिव जी को चावल बिना जल में भिगोए हुए सूखे अक्षर सूखे चावल शिव जी को नहीं चढ़ाना चाहिए। नंबर 6, शिवलिंग पर हल्दी भी नहीं चढ़ाना चाहिए। तो चलिए आपको यह भी बता देते हैं कि शिवलिंग पर हल्दी क्यों नहीं चढ़ाई जाती। कहा जाता है कि हमारे हिंदू धर्म में शिवलिंग पर हल्दी इसलिए नहीं चढ़ाई जाती क्योंकि हल्दी में गर्म तासीर होती है, जबकि महादेव शीतल चीज पसंद है, यानी कि ठंडी जो उनको ठंडक दे, जबकि हल्दी गर्म चीज होती है। और भी हम जानते हैं कि शिवलिंग पर हल्दी क्यों नहीं चढ़ाई जाती है। कहा जाता है कि भगवान शिवा को विराट तपस्वी और अहंकारी का प्रतीक माना जाता है, वह बैरागी है, और हल्दी को शुद्धता, सौंदर्य और प्रजनन का प्रतीक भी माना जाता है। कहा जाता है कि शिवलिंग में स्वयं वैराग्य और सन्यासी का प्रतिनिधित्व होता है, इसीलिए और प्रजनन से जुड़ी वस्तुएं जैसे हल्दी, मेहंदी आदि उन्हें अर्पित नहीं की जाती। हल्दी का संबंध परंपरागत रूप से स्त्रियों के विवाह और सौभाग्य से जुड़ रहा है। जाता है कि भगवान से साध्वी, तपस्वी और निर्गुण ब्रह्म का प्रतिभा में हल्दी का स्वरूप मेल नहीं खाता, इसीलिए भी शिवलिंग पर हल्दी नहीं चढ़ाई जाती। और भी इसका कारण है, जैसे कि गर्म हल्दी गर्म तासीर की होती है और शिव जी को शीतलता पसंद है, इसीलिए शिवलिंग पर दूध, जल, बेलपत्र, भस्म आदि शीतल और सात्विक चीज चढ़ाई जाती है। शिव जी को चंदन भी चढ़ाया जाता है जो कि ठंडक देता है। कहा जाता है शिव जी को चंदन चढ़ाना काफी ज्यादा शुभ और फलकारी माना गया है। चलिए अब वो भी जान लेते हैं कि हमें शिवलिंग पर कौन सी चीज है वो चढ़ाना चाहिए, शिवलिंग पर कौन सी चीज चढ़ाने का धार्मिक महत्व होता है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार शिवलिंग पर कुछ विशेष वस्तुएं चढ़ाने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। सबसे पहले तो शिवलिंग पर 1 लोटा जल आपको सावन के महीने में जरूर ही चढ़ाना चाहिए, क्योंकि भगवान शिव इतने भोले हैं कि वो 1 लोटा जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं। अगर कोई श्रद्धा से 1 लोटा शिवलिंग पर चढ़ा देता है तो समझिए भगवान को उसने प्रसन्न कर लिया। जल शांत भाव से जल अर्पित करने से मन को शांति मिलती है। कच्चा दूध, भगवान शिव को कच्चा और शुद्ध ठंडा दूध बहुत प्रिय है और इससे सौभाग्य और सुंदरता की प्राप्ति होती है। दही शिव जी को ठंडक प्रदान करता है और भक्तों को भी शांति प्रदान करता है। शहद शिवलिंग पर जरूर ही चढ़ाना चाहिए। मिठास जीवन में मिठास भरने के लिए और मनोकामना पूर्ति के लिए शिवलिंग पर शहद अवश्य ही चढ़ाई जाती है। अग्नि तत्व को शांत करने के लिए यह होता है, इसलिए शिवलिंग पर की आवश्यक गंगा जल अत्यंत पवित्र माना जाने वाला गंगा जल सभी अभिषेकों में विशेष रूप से उपयोगी माना जाता है। तो आप सावन के महीने में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर जल चढ़ा सकते हैं। बेलपत्र शिव जी को सबसे ज्यादा प्रिय है। बेलपत्र शुभ कार्य माना जाता है। आप 3 पत्तियों वाला बेलपत्र भी चढ़ा सकते हैं। अगर आपके पास 3 पत्ता वाला बेलपत्र नहीं है तो आप 1 पत्ता वाला भी बेलपत्र चढ़ा सकते हैं। भक्तों, अगर आप चाहते हैं कि सावन के पवित्र महीने में भगवान शिव जी का आपको सीधे आशीर्वाद मिल जाए, आपका व्रत सफल हो जाए, तो आप भगवान शिव जी को धतूरा अवश्य ही चढ़ा दीजिएगा। शास्त्रों में, वेद पुराणों में, शिव पुराण में साफ साफ लिखा हुआ है कि सावन सोमवार में भगवान शिव जी को धतूरा चढ़ाना बहुत ही कल्याणकारी और फलकारी होता है। भस्म शिव जी का प्रमुख श्रृंगार है। भारत में भस्म विभूति, मोक्ष और वैराग्य का प्रतीक कहा जाता है। सावन के महीने में शिव जी को ठंडक प्रदान करने वाली भस्म जरूर ही चढ़ाए। सफेद फूल
जैसे कि चमेली, कुंडबिल आदि भी शिव जी को जरूर चढ़ाना चाहिए। शिव जी को सफेद रंग के फूल अधिक प्रिय माने जाते हैं। कहा जाता है कि उनकी प्रिय फूल सफेद कलर की ही होती है, तो आप हो सके तो सावन के महीने में उनको सफेद फूल अर्पित अवश्य करें। मित्रों, सावन के इस पवित्र महीने में अगर जिस व्यक्ति को 5 संकेत मिल जाए तो इससे ये पता चलता है कि महादेव आपकी भक्ति से बहुत प्रसन्न है और आपको धनी होने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो चलिए अब जानते हैं भक्तों, नंबर 1, बैल का दरवाजे पर आना। नंदी महाराज भगवान भोलेनाथ के वाहन है। नंदी को भगवान शिव का द्वारपाल भी कहा गया है। नंदी महाराज को बुद्धि और ज्ञान का प्रतीक माना गया है। शिव के मंदिर के बाहर हमेशा नंदी महाराज विराजित रहते हैं। लेकिन अगर सावन के इस महीने में अचानक से नंदी महाराज आपके दरवाजे पर आ जाए और घर की चौखट को सींग मारने लगे, तब आपको समझ लेना चाहिए कि भगवान शिव आपके घर में आने वाले हैं, जो कि यह एक उनके आने का संकेत है। भगवान भोलेनाथ आपकी पूजा से बहुत प्रसन्न है और आपके घर में खुशियां आने वाली है। आपको धनी होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन याद रहे, नंदी महाराज को तिलक लगाकर मीठा भोग जरूर खिलाएं। भक्तों, नंबर 2, सावन के पवित्र महीने में अचानक से आपके सपनों में अगर शिवलिंग दिखाई दे जाए, अर्थात भगवान शिव दिखाई दे जाए, तो इससे आपको यह समझना चाहिए कि अब आपके जीवन से परेशानियों का अंत भगवान शिव आपकी सच्ची आराधना भक्ति से बहुत खुश हैं और वो आपके घर में आने वाले हैं। ऐसे में याद रहे, शिव की भक्ति में कोई भी कमी नहीं आनी चाहिए। घर में गंदा कचरा मत रखना, क्योंकि आपके घर में शिव जी आने वाले हैं। मित्रों, नंबर 3, शास्त्रों के अनुसार माना गया है कि नीलकंठ भगवान शिव का प्रतीक है। अगर आपके घर में सावन के महीने में नीलकंठ छत पर आकर बैठ जाए तो उसे भूलकर भी मत भगाना, क्योंकि ये शिव जी का प्रतीक माना गया है। ऐसे में आप होना चाहिए, क्योंकि भगवान शिव आपकी भक्ति से बहुत खुश हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि नीलकंठ अगर मनुष्य के घर पर आकर बैठ जाए तो साक्षात घर में महाशिव के आने के संकेत माने गए हैं कि अब आपके बुरे दिन जाने वाले हैं। कहते हैं, प्रभु राम ने इस पक्षी के दर्शन करने के बाद ही रावण पर विजय प्राप्त की थी। भक्तों, नंबर 4, सावन के पवित्र महीने में अचानक से घर में काला सांप निकल आए तो बहुत ही शुभ माना गया है। इसे बिल्कुल भी ना मारे। ये भगवान शिव के आने का संकेत है। जिनकी भक्ति से महादेव प्रसन्न होते हैं, तब महादेव खास अवसर पर ही अपने दर्शन देते हैं। सावन का महीना बहुत ही पवित्र महीना माना गया है। यही वो महीना है जिसमें भगवान शिव धरती पर आते हैं और उसी घर में अपना वास बना लेते हैं। जो उनका सच्चा भक्त होता है, उस सपने में किसी मंदिर में नाग नागिन का झोला देखना बहुत ही शुभ माना गया है। यह घर में शिव जी के आने के संकेत हैं। अब आपको खुश होने की जरूरत है। भक्तों, नंबर 5, सावन के शुभ अवसर पर सोमवार के दिन डमरू की आवाज, घंटियों की आवाज सुनाई जाए तो ये अत्यंत शुभ माना गया है। इसका अर्थ यह है कि शिव जी आपसे प्रसन्न है और जल्दी आपके घर और जीवन में प्रवेश करने वाले हैं, जिससे आपका आर्थिक संकट दूर होकर जीवन में सुख समृद्धि आने वाली है और महादेव आपसे बहुत खुश है। भक्तों, करें याद रखें कि यह सावन आध्यात्मिक कायाकल्प का अवसर है, परमात्मा से जुड़ने का समय है। तो भगवान शिव की कृपा आप सब पर बनी रहे और सावन के पवित्र महीने में अपनी आध्यात्मिक शुभता और शुद्धता को बनाए रखने के लिए कुछ चीजों से बचने की भी सलाह दी जाती है। एक तो सावन में जहां तहां निवास नहीं करना चाहिए, जहां कीड़े मकोड़े बहुत ज्यादा निकलते हैं। आपके घर में बुराई और नकारात्मकताएं बढ़ जाती हैं। तो इस मौसम में अपने घर को हर समय साफ सुथरा आपको रखना चाहिए। मित्रों, कूड़ा कचरा नहीं इकट्ठा करके रखना चाहिए। सुबह शाम आपको सुगंधित धूप करनी चाहिए। इससे एक तो घर का वातावरण पवित्र रहता है और कम से कम ओम नमः शिवाय का कम से कम 11 माला का या एक ही माला कीजिए। लेकिन सच्चे दिल से आपको जाप अवश्य करना चाहिए कि पूरे महीने में आपको शुद्ध सात्विक भोजन करना चाहिए। भूल से भी मांस, मछली, अंडा, लहसुन, प्याज, मदिरा आदि किसी भी प्रकार के मांसाहार हुआ या नॉन वेज हुआ, ड्रिंक्स आदि हुई, नशे की चीजें हुई, इससे आपको परहेज रखना चाहिए। व्रत के दिन फलाहार करना चाहिए, ये श्रेष्ठ होता है। और नहीं कर सकते तो कम से कम एक समय सात्विक भोजन करें। भोजन बनाए भी तो पूरी शुद्धता के साथ आपको देसी घी में या सरसों के तेल में ही भोजन बनाना चाहिए। और जो लोग फलाहार हैं या वो लोग एक समय सात्विक भोजन भी कर सकते हैं। गलत भोजन तामसिक माना जाता है और ये आपके आध्यात्मिक विकास में बाधा बनता है। ये आपके दिमाग और शरीर के संतुलन को बिगाड़ देता है, आपके स्वास्थ्य और आपके आध्यात्मिक कल्याण। आज तक आपकी जितनी पदयात्रा हुई है वह सभी के फल को नष्ट कर देता है। पाचन
तंत्र सावन के महीने में धीमी गति से काम करता है, इसीलिए इस मौसम में विशेष रूप से खान पान अगर नहीं भी सही रखा गया तो आपकी सेहत खराब होगी। इसलिए आपको ध्यान रखना चाहिए, नियमों का पूरी तरह से पालन करें, व्रत को अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे कुछ लोग 4 सोमवार व्रत का संकल्प लेते हैं लेकिन 2 व्रत करके छोड़ देते हैं। अगर आपको लगता है मित्रों मैं 4 सोमवार नहीं कर पाऊंगा, 2 सोमवार ही कर पाऊंगा, तो मन में 2 का ही संकल्प लीजिए, बाद में आपकी इच्छा हो तो 4 सोमवार या 5 सोमवार का आप संकल्प ले सकते हैं, या फिर आपको संकल्प लेने की आवश्यकता ही नहीं है। आप मन में कर लीजिए कि मुझसे जितने हो पाएंगे मैं उतना ही करूंगा। ये सोचकर आचरण को पवित्र करके किसी का भी दिल को दुखाए बिना आपको व्रत को धारण करना चाहिए। आप देखेंगे कि यही सावन का महीना आपको कितना फलदायी होगा। किसी भी प्रकार के नकारात्मक विचार है, क्रोध है, हानि है, आप मंदिर आदि में जाएंगे, किसी के ऊपर बुरी नजर रखना या किसी के प्रति झूठे आकर्षण से बचना और शादीशुदा महिलाओं से बातचीत करना या छेड़खानी करना, पराई स्त्रियों से, पराये पुरुषों से संपर्क बनाना, ये सभी चीजें आपकी आध्यात्मिक यात्रा में बाधाएं पैदा करती हैं। अपने विचारों को रखें, किसी प्रकार का अशुद्ध विचार भी मन में ना लाए, अशुद्ध व्यवहार ना करें, अपनी यौन पवित्रता को भी बना करके रखें, किसी भी तरह के मायाजाल में ना फंसे। कायाकल्प का काल है और जीवन साथी के साथ भी आपको मर्यादापूर्ण और अच्छा व्यवहार करना चाहिए। किसी भी तरह के झगड़ रहे, खराब व्यवहार, ये संबंधों में दूरियां बनाते हैं। इसलिए जितना संभव हो रिलैक्स रहे और दूसरों पर गुस्सा करने से आपको बचना चाहिए। मित्रों, आपको इस दौरान किसी भी पंचायती में भी नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि दूसरों की नकारात्मक ऊर्जाएं आप अपने अंदर घर कर रहे हैं। झूठ का सहारा लेकर के किसी भी काम को ना करें। प्रिय भक्तों, यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक बार लाइक अवश्य कर दीजिए, और यदि आप भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में श्रद्धा से अवश्य लिखें हर हर महादेव। साथ ही इस वीडियो को अपने परिवार और मित्रों के साथ जरूर साझा करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक भगवान शिव की महिमा और सावन माह की सही जानकारी पहुंच सके। अगर आप ऐसे ही सनातन धर्म, व्रत, त्योहार, पूजा विधि और पौराणिक कथाओं से जुड़ी प्रामाणिक जानकारी सबसे पहले प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें, ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। भोलेनाथ की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहे। बोलिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय भोलेनाथ। इसी मंगल कामना के साथ आज की ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।